सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो बड़ा शानदार होने वाला है, इसको जरूर आपको लास्ट तक देखना चाहिए। अभी जैसा कि आप सभी को पता है, नोट सेट के फॉर्म फिल हो रहे हैं। 17 तारीख लास्ट डेट है नोट सेट के फॉर्म फिल करने की। ऑलमोस्ट आप सबने भर दिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं भरे हैं या आपने भर भी दिया है तो मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा जिनको आप करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो प्लीज आप सही कर लीजिएगा। नहीं तो अगर ये गलती कर दी तो भैया आप हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अकॉर्डिंग टू एम्स नियम, एम्स के लॉज के हिसाब से। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूं कि पहली बात, कुछ कैंडिडेट, जैसा कि आपको पता होगा सीआरई में भी ये मामला सामने आया था और पहले भी सामने आया ये मामला कि फर्जी सर्टिफिकेट ले आते हैं, फेक डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। कैसे? कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के में गए, प्राइवेट क्लिनिक में गए, 5-10 हजार रुपए दिए और एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया कि भैया ये पर्सन यहां काम कर रहा है या ये पर्सन ने यहां काम किया था साल भर। तो भैया केवल उस सर्टिफिकेट से काम नहीं होता है। आजकल आजकल 3 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होने लग गए। कैसे? पहले तो आपको चेक करेंगे आपकी सैलरी से कि आपकी सैलरी आई होगी ना, आपको हर महीने भाई पैसा तो मिला होगा, केवल सर्टिफिकेट ही तो थोड़ी ना कुछ होता है, सैलरी मिली होगी। तो पहले आपका बैंक बैलेंस स्टेटमेंट चेक होगा कि हर महीने आपको आया है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सर, हमको तो कैश मिला था, हमको बैंक जो है ऑनलाइन नहीं मिलता था, कैश मिलता था। कैश में भी आपकी कहीं तो डाटा रजिस्टर तो होगा, कहीं तो रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर किया होगा, उन लोगों ने मेंशन किया होगा। और तीसरी बात, कहीं तो आजकल तो यहां तक होने लग गया है, एक केस तो मैंने देखा है जहां पर हॉस्पिटल की कैमरा रिकॉर्डिंग्स तक चेक की गई है। कभी तो आप गए होंगे हॉस्पिटल में, डेली बताओ, टाइमिंग बताओ। क्यों? अगर उनको शक हो गया ना भैया तो बहुत गहराई तक जांच होती है और आपको हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता है। इसलिए पहली बात, कोई भी फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगाना चाहिए, आपको याद रखिएगा। दूसरी बात देखो, आपको एक बात बताऊं, आजकल कैंडिडेट क्या करते हैं, क्योंकि सब लोग आजकल फॉर्म खुद से भरने लग गए हैं, कंप्यूटर पर नहीं जाते हैं, ई मित्र पर नहीं जाते हैं, खुद से भरते हैं। तो क्या करते हैं, पुरानी 5 साल पहले की फोटो पड़ी है, मान लो कोई है ना, उस फोटो को अपलोड कर दिया। मान लो उस फोटो में बच्चे की दाढ़ी नहीं आ रही थी, है ना, नो सेव था, लेकिन अब आ रही है सेविंग एकदम बढ़ बढ़ के। तो वहां पर क्या होता है, एग्जाम से पहले वेरिफिकेशन होता है और अगर उसमें मैच 40%, फेस नोट मैच, अगर आपका फेस नहीं मिला उस फोटो से, तो भैया याद रखिएगा आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा और हो सकता है भविष्य में भी आपको ना देने दे। क्यों? क्योंकि एम्स उन ऐसे बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर लेता है, ब्लैक लिस्ट भी कर देता है कई बार, जो इन चीजों को कभी तो आपने देखा होगा ना, हमेशा उसमें लिखा होता है कि काइंडली अपलोड ओनली 1 मंथ ओल्ड फोटो, कि आपने 1 महीने पहले पुरानी फोटो ही अपलोड करे। तो इसलिए भैया अपनी पुरानी फोटो को अगर आपने अपलोड किया है तो प्लीज आप उसको चेंज कर दीजिएगा। तीसरी बात क्या करते हैं आजकल कैंडिडेट, क्या करने लग गए, थंब इंप्रेशन जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, पेन से लगाने लग गए। जो नोट पैड आता है उसको नहीं यूज करते, क्या करेंगे, पेन को घिसेंगे और घिस कर लगा दिया। ठीक है साहब, चलो अभी तो आपने अपलोड कर दिया, पर अब अगर ये थंब वहां मैच नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास तो ब्लैक है, ब्लैक इंक से वो पूरा करवा रहे हैं, वो उस तो इलेक्ट्रिक जो उस पर है, मतलब थंब इंप्रेसर जो लगाते हैं, इलेक्ट्रिक मशीन है, उस पर अगर आपका मैच नहीं हुआ तो भैया आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो इसलिए थंब जो है वो प्रॉपर, आप जो ब्लू स्टिक नोट पैड आता है उससे लेकर लगाए, पेन घिस कर ना लगाए, नहीं तो गलती होगी। तो थंब इंप्रेशन आजकल बहुत ध्यान देने लग गए, थंब इंप्रेशन पर भी, थंब इंप्रेशन पर बहुत ध्यान देने लग गए हैं। नेक्स्ट, अगली बात, चौथी बात, देखो आप लोग जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में क्या करते हैं, आप लोग पूरी इंफॉर्मेशन नहीं भरते। जैसे लास्ट भरेंगे केवल बीएस, जैसे उसने हालांकि मांगा था पूरा 10th का 12th का पूरा मांगा था, लेकिन आपने क्या किया, केवल और केवल बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का भर दिया, ठीक है, बाकी नहीं भर रहा। तो भैया कई बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और फिर इसमें, क्योंकि आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आप इसमें बोर्ड को ये नहीं बोल सकते कि लो साहब मेरे को फेल क्यों कर दिया, नहीं। अरे भैया जब उन्होंने बोला था कि पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, फिर आपने क्यों नहीं किए, तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। और पांचवी बात, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्म पूरा भर देंगे, उनको लगेगा फॉर्म पूरा भरने से ही जो है वो मामला हो जाएगा, लेकिन भैया फीस बहुत जरूरी है। बिना फीस अगर आपकी कट नहीं हुई है, अगर आपके अमाउंट कट नहीं हुआ है, अभी भी पेंडिंग शो कर रहा है, स्टिल अगर जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर पेंडिंग शो कर रहा है, तो आपको उसको टोल फ्री नंबर पर कॉल करके
अभी सही करवाना होगा, क्योंकि अगर बाद में भी वो पेंडिंग रहेगा तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा और जो आपका अमाउंट कट गया है वो भी रिटर्न नहीं होगा। तो ये 5 बातों को याद रखिएगा। फेक सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, फोटो नहीं लगानी है, थंब इंप्रेशन बिल्कुल सही लगाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही तरीके से आपको अपलोड करने हैं, और एप्लीकेशन फी आपकी जो है पेंडिंग तो नहीं बता रही है, ये आपको चेक करना है, याद रखिएगा। तो इन 5 बातों का ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप लोगों ने अगर अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है नोट सेट के लिए, तो भैया देखो 12 अप्रैल को है नोट सेट। आप लोगों को हालांकि एक बैच फ्री में है, आपका इनविजिबल बैच, लेकिन एक नर्सिंग महापैक जो है यह आप लोगों के लिए है भैया, 3 साल की वैलिडिटी। नोट सेट 8, नोट सेट 9 के लिए भी है, रेलवे के लिए, सीएचओ के लिए, सीआरई के लिए, जिपमेर के लिए, सबके लिए एक बैच सबके लिए है। तो इस बैच में आप अभी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। तो यहाँ जुड़कर आप अभी जो है एकदम तैयारी को जोरदार कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।